राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आशान्वित हैं कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज फिर गांव बुटाना पंडित श्री गीताराम जी के निवास स्थान पर पहुँचे हैं। आप पंडित जगदीश चंद्र जी आचरा निवासी इनके चेले हैं और ख़ास बात ये है, 2 किस्से अब तक पूरे हमने डाले हैं। जो बाबूजियों ने बताया, पंडित जियों की जो ख़ास बात थी पंडित जगदीश चंद्र जी की, कि वो जब भी कोई भी किस्सा छेड़ते तो शुरू से और आखिर तक जितने भी भजन उसमें बना रखे थे वो पूरे करके ही बैठा करते। तो ऐसे ही 2 किस्से अभी तक अजीत, ये विद्याधर भारवी और चंद्रदेव सुशीला, ये 2 किस्से अभी तक हमने भरे हैं। बाबूजी ने भी वही अपने गुरुजी का अनुसरण करते हुए जितने भजन पंडित जियों ने बनाए वो सारे के सारे इसमें आम बोलचाल की भाषा में और कुछ थोड़ा बहुत गुनगुना के वो इसमें भरने का प्रयास किया है। वो दोनों किस्से बड़े पसंद आ रहे हैं दर्शकों को। तो मेरा बस आपसे इतना निवेदन है कि आपको अगर हमारी ये कड़ियाँ पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आज इस रथ यात्रा में शामिल हैं महाशय जी श्री रामवीर शर्मा जी पिचपड़ी से, मेरे पिता तुल्य चाचा जी श्री राधे श्याम जी हैं गांव सिकंदरपुर माजरा से, और श्री ओम प्रकाश जी आज आए हुए हैं। वो क्या करना है भाई, जो कुछ पुराना संस्कार है कित के कित आगे मिल रहे हैं, तो आज यहाँ दर्शन हुए हैं कई सालों के बाद इनसे। आज बाबूजी किस्सा लोगे अजीत सिंह राजबाला। तो आज सदस्य थोड़े ज़्यादा हैं, देखो क्या कुछ रचेंगे। हेलो बाबू, करो शुरू। तो सबसे पहले तो सभी श्रोताओं का अभिनंदन है और मैं उनका आभारी भी हूँ जो इस प्रोग्राम को सुन रहे अपना कीमती समय निकाल कर। और फिर कोई भी कार्य शुरू करे तो मनुष्य का फर्ज है उस परम पिता परमात्मा को याद करना। ओ परम पिता परमात्मा, करूं तुम्हें प्रणाम, हाथ जोड़ विनती करूं, करो संपूर्ण काम। ओ नमस्कार ओंकार प्रभु को, सब संसार रचाया जिसने, नमस्कार करूं गणपति जी को, सर्व मंगल चाया जिसने, नमस्कार जननी माता को, गर्भ बीच दुख ठाया जिसने, नमस्कार करूं तथा अपने को पालन कर दिखलाया जिसने, नमस्कार सरस्वती भवानी को, प्रतिभा हस्त बढ़ाया जिसने, नमस्कार जगदीश गुरु को, ज्ञान का पाठ पढ़ाया जिसने, तो सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा को एक भजन द्वारा याद करते हैं। और देखो इस भजन में कवि की कला देखो, शरीर में उस परमात्मा का ही हर जगह वास बताया है, लेकिन खासियत क्या है कवि की इस कविता में, जिस अक्षर से शरीर के अंग का नाम है उसी अक्षर से उस भगवान का नाम है। एक ये तर्ज मैं बता दूंगा, बाकी तो बात मैं निकालूंगा। ओ श्री कृष्ण
मुरारी वास करे से तन मेरे श्री कृष्ण मुरारी वास रोम रोम में रमे हुए क्यों फिरे ढूंढता वन में वो श्री कृष्ण मुरारी वास चोटी ऊपर चतुर्भुजी जैसे चोटी और जैसे चतुर्भुजी चोटी ऊपर चतुर्भुजी सिर पे बस्ता सा लग राम बालों में है बाल मुकुंद कानों में कन्हैया नाम मथे पे मधुसूदन बसे सेलियों पे बस्ता श्याम मथे पे मधुसूदन बसे सेलियों पे बसे श्याम पलकों में है प्रेम जिसका आंखों में आनंद बसे कोई ये मैं कलोल करे गलों में गोविंद बसे नाक में है नंद जिसकी प्रेम रूपी गंध बसे नाक में है नंद जिसकी प्रेम रूपी गंध बसे मुंह में माधवे दांत दमोदरी जीभ जपे जिन छन में वो श्री कृष्ण मुरारी वास करे से तन में वो श्री कृष्ण मुरारी वास लबों पर है लीला ठोडी ठाकुर मूर्ति प्यारी देख कंठ में पहली कली से ये टेक से दोबारा लिखो यार अच्छा। इसमें एक आधा शब्द जना समझ में होगा ना किसी का अच्छा अच्छा तो ये हाँ। बोल चाल में श्री कृष्ण मुरारी वास करें इस तन में रोम रोम में रमे हुए क्यों फिरे ढूंढता वन में श्री कृष्ण मुरारी वास करें इस तन में चोटी ऊपर चतुर्भुजी सर पे बस्ता शालग्राम बालों में है बाल मुकुंद कानों में कन्हैया नाम माथे पर मधुसूदन बसे सेलियों पर बस्ता श्याम पलकों में है प्रेम जिसका आंखों में आनंद बसे कोई में केलोल करे गालों में गोविंद बसे नाक में है नंद जिसकी प्रेम रूपी गंध बसे मुंह में माधव दांत दमोदर जीभ जपे जिन छन में श्री कृष्ण मुरारी वास करे इस तन में लबों पर है लीला ठोडी ठाकुर मूर्ति प्यारी देख कंठ में किशोरी बसे गर्दन पे गिरधारी देख बाजुओं में ब्रज का वासी बगल में बिहारी देख कोनी पे वे राजे के शव गट्टे पे है गिरिराज उंगलियों पे अविनाशी मुट्ठी में मुरली का साज पीठ पे परमेश्वर बसता बिगड़े जो समारे काज नस नाड़ी त्वचा हाड मास में रम रहा राम बदन में श्री कृष्ण मुरारी वास करे इस तन में छाती ऊपर छाया जिसकी छैल और छबीली शान कुचाओं पे कमलापति जिगर के में ज्योति जान हृदय में हरि का वासा पेट में परमानंद मान नाभि पे नारायण बसे कुल्ले पे करतार देख रानों पर है राधे कृष्ण रक्षा और प्यार देख इंद्रियों पे ईश्वर गुदा गोवर्धन का भार देख गोड्या पे गोपाल चराई जिन्हें गवे बालेपन में श्री कृष्ण मुरारी वास करे इस तन में पिंडी पे पुरुषोत्तम बसे टकने पे टेकाई मेर पाया में है पद्म नाभ खाल में ना खाली छेर पंजे ऊपर पंजा रखे दुश्मन भी डटे ना फेर एडी तक है एक माया तड़वे में त्रिलोकी नाथ लेसुर के में लीन प्रभु पास रहता दिन रात रक्षा का जगदीश सुंदर हरदम रखते सिर पर हाथ मोर मुकुट ब्रज मन मोहन की मूर्त बसी मेरे मन में श्री कृष्ण मुरारी वास करे इस तन में यादाश्त नो मेरे बोले यादाश्त कम है यादाश्त कम है जी यार तो अब सभी सज्जनों के सामने राजबाला अजीत सिंह का किस्सा है। विशेलपुर की राजबाला प्रताप सिंह की जाई थी।
अमरकोट में अजीत सिंह से उसकी हुई सगाई थी। अनार सिंह थे पिता अजीत के। एक दिन आफत आई थी, खजाना किसी राजा का जावे, उसमें लूट मचाई थी। उस राजा ने मार अनार को, छीनी सब बादशाही थी। राजपाट पे कब्जा करके अपनी धाक जमाई थी। अजीत सिंह की माँ बेटे को लेकर वहां से धाई थी। किसी गांव में करा गुजारा, कंवर की करी पढ़ाई थी। तो अमरकोट में राजा अनार सिंह राज करते थे। उनका एक लड़का था जिसका नाम अजीत सिंह था। पहले बचपन में सगाई रिश्ता हो जाया करते। तो उधर विशेलपुर में राजा प्रताप सिंह राज करते थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम राजबाला था। तो 6-7 साल की आयु में ही उस प्रताप सिंह ने अपनी लड़की की सगाई उस अजीत सिंह के साथ कर दी अमरकोट में। एक दिन किसी राजा का दूसरे राजा का खजाना अमरकोट में से होकर के जा रहा था और अनार सिंह ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। लेकिन वो राजा ताकतवर था, उसने उस अनार को मार दिया और वहाँ राजपाट पर अपना कब्जा कर लिया। अजीत सिंह की माता अपने बेटे को लेकर के वो किसी गांव में चली गई। वहाँ डर के मारे नहीं रही और वहाँ जा करके उसको कहीं अपना धंधा ढूंढ लिया और अजीत सिंह को पढ़ाने लगी। जब अजीत सिंह जवान होया तो एक सेठ के नौकरी करने लग गया। दुकान थी सेठ की, उस पर चला जा, सौदा सूती इधर उधर करे, वो लाला उसको कुछ दे दे। भाई 20 साल का हो लिया अजीत सिंह जब लाल, विपता में विपता पड़ी माँ भी करगी काल। 20 साल की आयु में उसकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। अब बेचारा नौकरी करता रहा उस बढ़िया की, साल 6 महीने से कर रहा था। एक दिन देर होगी, देर से पहुंचा दुकान पर और लाला पर कहाँ उठे थी ये देर। बस उसको देख के और लाला तो क्रोध में भर गया और यूं कहने लगा, मन से नौकर की चना कोल्या, जातान बाजली मेरी रे दो फारा हो जा। आँखें खुली से से नौकर की चना कोल्या, जातान बाजली मेरी दो फारा हो गया। आँखें खुली से तेरी धक्के खट्टा फिरा करे था, तन ना उस दिन का बेरा। पेट भराई मिले खाने, एहसान भूल गया मेरा। भाई आज रंग ढंग देख के तेरा, मैं जड़ जड़ बुझे गया ढेरी जो खारा हो गया। इब आँखें खुली से तेरी, मन से नौकर की रचना कोल्या, जाता नवाजले मेरी तो खाना हो गया। इब आँखें खुली से तेरी। ने बोला जो सेवक का कायदा होता तू कोन्या बाट पछाणे, नौकर काम करे ठोकर से ना नरमाई न जाने, और ना छोड़ी तने चीज ठकाने, सब खो दिए शेर दुशेरी। तो फारा हो गया ये बात खुली से तेरी। ऊट का यार जूत मतलाया ना मानने समझाए थे, राज्जी बोल चढ़ा लिया सर पर दुख लिख लिया मुँह लाए थे। आज असर पड़े ना धमकाए थे, तू रोज करे से तेरी। दो फारा हो गया ये बात खुली से तेरी।
एक धड़ी खा के सो जाता, दिन पैर सड़े जब जागे, पल्ले पड़ा गंवार कहीं का ना एक कहीं की लागे। अरीब जगदीश चंद्र के आगे तेरी चल नाथ फेरी, दो फारा हो गया, ये बात खुली से तेरी। लाला ने पहले खूब अच्छी बूंदी जो कुछ गाल दी वो ओटे गया, आखिर में लाला के मुंह से निकल गया गंवार किते का। बड़ा क्षत्रिय था, गंवार कहते ही जोश आ गया, अपनी तलवार खींच ली। निकलिया जब साहूकार के मुख से वचन गंवार, अजीत सिंह ने खींच ली अपनी तुरज कटार। तो ये भजन चौकलिया है, गाने वाला कोई भी तरह जो इस पर फिट बैठे ले सकता है इसको। न बोला राख चाहे मन तड़केता दे, इतना से अख्तियार तने, गाल बखन का काम नहीं से कह दी न साहूकार तने। तू मालिक में नौकर तेरा धूप गेरता है छाया में, जीता हुआ जो काम कराना आज तलक घबराया में। चोर जार बदमाश लुटेरा ना बेईमान ना काया में, और पाई तक ना घटे त्रीचा छोड़ दिए तन माया में। उल्टा हट के बोलिया को ना कह ली बात हजार तने, गाल बखन का काम नहीं से कह दी न साहूकार तने। तड़के आ जा ऊँट सवेरे आज करी जो देरी में, जितना काम बकाया रह जा कर लूँ शाम सवेरी में। जो हो जा नुकसान तेरा लिए काट नौकरी मेरी में, जिस दिन करे हिसाब ला लिए जो कुछ मर्जी तेरी में। आज जश्म के को लेकर दिए कह के शब्द गंवार तने, गाल बखन का काम नहीं से कह दी न साहूकार तने। बेशक हटा दिए तड़के जो लगे नहीं मैजान तेरा, कार कराई मिले नौकरी ना इसमें एहसान तेरा। धर्म समझ के देता को ना ध्यान आना जज, ब्राह्मण ब्राह्मण भिक्षुक कंगला भिक्षुक ब्राह्मण ना जो करया हुआ लूं दान तेरा। छतरानी का जन्म लिया मैंने क्यों ना करया विसार तने, गाल पकड़ का काम नहीं से कह दी न साहूकार तने। पिछली गलती माफ करूं सुओट ले कर ख्याल तेरी, ऐसा वचन कहा जो मुख से लूंगा जबान निकाल तेरी। मार लिए सरतार लिए पर नहीं उठेंगी गाल तेरी, बिना कसूर अकड़ के बोले को ना सेठ मजाल तेरी। कहे जगदीश दीखती क्यों ना या खूनी मेरी कटार तने, गाल बखन का काम नहीं से कह दी न साहूकार तने। रुक क्या नहीं गा जी। लाला तो डर गया, और किसने हटावे चुप करीब यू जब फिर वार कर दी तन्ने के मैं यार अगली बार तेरे सर ने दूर कर देगा डर से। उस बनिए ने पता था उसके अनार के पता अनार का मारे का भी, और इस अजीत सिंह की जो सगाई हो रही थी अमरकोट वो विशेलपुर में, उसका राजबाला के साथ उसका भी पता था बनिए ने। तो बनिया बुद्धि से काम लिया करे से, ताना मारेगा ताना मारेगा। भला रकद थे बन गया छतर धारी, सोच ले तलवार मेरा देखा बाड़ा। रकद थे बन गया छतर धारी, सोच ले तलवार मेरा देखा बाड़ा। जीने ऊपर तेग चले बन रहा छतरी मरदाना, ऊपर तेग चले बन रहा छतरी मरदाना। राजपाट ले ले अपना क्यों दुश्मन का डर माना, लूट लिया तेरा मोर खजाना। मारा प्रथा अनार बांधे उसके पारा, कदते बढ़ गया छतर धारी, सूट ले तलवार मेरा देखा भाड़ा। कदते बन गया छतरधारी, सूच ले तलवार मेरा देखा भाड़ा। इन्हें ऊपर तेग चले बढ़ गया छतरी मर्दाना, राजपाट ले ले अपना क्यों दुश्मन का डर मान्या। लूट लिया तेरा माल खजाना, मारा पता अनार बांध उससे पाड़ा मेरा देखा बाड़ा। छतरापन का जोश भरिया लाज शर्म को न आई, 20 साल की मांग तेरी ईब तलक भी ना ब्याई। छुट्टन वाली तेरी सगाई जीवन पर धिक्कार गला ले जाए माड़ा मेरा देखा बाड़ा। तलवार चलानी है तो उड़े चला। न बोले राजबाला ने ब्यावेगा और कोई छतरधारी, ले तलवार उड़े चढ़ जा देखूं कितना बलकारी।
घरा बाप के फिर कवारी होली जोड़ त्योहार नहीं ब्याहन आला मेरा देखा वाल्या मुंह पे कह दे बात सही ना जगदीश सुंदर टलते मुझ पे रौब जमाने से तेरे कोई ना राजपाट मिलते और ना दुश्मन पर छोड़ बजा घर बार बेड़ाई तक ताड़ा मेरा देखा वाल्या। इसकी जगह एक दूसरा भजन और है उसकी तरफ दूसरी है बात तो वही है सारी। एक कदते बन गया छतरदारी सोच ली तलवार के माँ रे गाया रे मेरे कदते बन गया छतरदारी सोच ली तलवार के माँ रे गाया रे मेरे सोई सतरी से मर्दना सही राज पाट छठवाना राजपाट छठवाना दरमान्या दुश्मन का वारी मारा पिता नार ना पिछला दुख याद ये बोला कत्ते बन गया छतरधारी सोच ली तलवार मेरा के मारेगा यार मेरे जो ऐसा छतरी से मर्दाना चाहिए राजपाट छुटवाना डर मान्या दुश्मन का भारी मारा पिता अनार ना पिछला दुख याद करे। दूसरी सुन ले बात निराली सगाई क्यों ना तन संभाली छूटन वाली मांग तुम्हारी जीवन पर धक्कार छतरा पर मन धूल गिरे के मारेगा यार मेरे। सुना दूं सारी खबर टाल की उड़चा ना तलवार ढाल की 20 साल की फिर कवारी होली जोड़ त्योहार कोई समझनिया ख्याल करे के मारेगा यार मेरे। ना जगदीश कहन ते टलते गरीब पर सबके शस्त्र चलते और गल में गलते सब नर नारी नहीं बसावे पार अर्धम है ना मनुष्य डरे के मारेगा यार मेरे। ताना लाग गया बोली का घाव हो गया उससे वक्त दुकान ने छोड़ के और अपना जड़े रहा था अपना घर की तक ले रखा था किसी मांग तान के उसमें आने बैठा फिर एक कलीवर भी बनाई थी पछे हवा बता दे तरज जगदीश नई दन दस की कदर खोदे कविता के रस की और बस की कौन आया दुनियादारी से मर जाओ टक्कर मार सबका पेटा कौन भरे। कमाल कर रहा क्या जी बात सोचे गया कि कर के करवा होगा। आखिर में एक बात ध्यान में आई कि विशेलपुर में सुसर पर चिट्ठी लिखती लेके कागज और चिट्ठी लिखने लग गया। ये लिखा चिट्ठी में बोल लिखी ससुर पे चिट्ठी चाहिए ध्यान तने और कवारी बेटी ठुके जान तने लिखी ससुर पे चिट्ठी चाहिए ध्यान तने और कुंवारी बेटी के थूके जान मेरी सगाई करके मथ चावल धर रखे मेरी सगाई करके माथे चावल धर रखे तेरी सारे चर्चा हो रही क्यों सुन सुन के कर रखे ये बैरी कान में और कुंवारी बेटी थूके जान तने मेरी सगाई करके माथे चावल धर रखे
तेरी सारे चर्चा हो रही क्यों सुन सुन के कर रखे बहरे कांत ने और कंवारी बेटी झुके जानत ने करो पीड़े हाथ सुता के क्या व्यर्था देर लगानी जिसा पुगे उसा दे लेके या चाहिए करते ठाणी बेटी जवान तने और कंवारी बेटी झुके जानत ने मूर्ख ने तोल पटे ना समझनिए की मर हो से शुभ कर्म लोक मर्यादा ना छोटे के सर हो से बड़ा रहे मानत ने और कंवारी बेटी झुके जानत ने जगदीश चंद्र समझावे तू ना समझे ना सीखे जो स्याही पात लाग जा फिर ठोकर खा के दिखे नफा नुकसान तने और कंवारी बेटी झुके जानत ने चिट्ठी लिख दी और फिर हाँ सेज सेज कह भी गया और समझा भी गया सारी बात। एक बुढ़िया थी परोपकार करया करती बेचारी वो बुलाई घरा ने बोली हाँ बेटा के काम बता कैसे ने बोला ताई मेरा एक काम करते के तू विशेलपुर में जा राजा प्रताप दौरे मेरी सगाई कर रखी से उसने और यह चिट्ठी मतने जो सु तू उड़े जाकर उसने दे दे हाँ मेरा परवाना पहुंचा दे वहाँ। मेरा परवाना उसने दे दे एक काम करिए जो शादी ते नाट भी जा तो तू राजबाला तो जरूर मिल के आइए तो बुढ़िया बेचारी परोपकारण थी वो तो दूसरा ही भलाई करने वाली थी चाल पड़ी 5 दिन में 7 दिन में ठीक विशेलपुर में पहुंच गई जाके राजा प्रताप को वो चिट्ठी दी थोड़ी आवाज में। अब अजय सिंह जब चिट्ठी दे से जब बुढ़िया ने कहा ऐसा एरी ताई रे ले जाइए परवाना दरबार में ताई ले जाइए परवाना दरबार में क्या शादी का जिक्र चलाइए कोना शर्म व्यवहार में ताई ले जाइए परवाना दरबार में काले हुए बेहाल हुए हम बैठे हैं कंगाल हुए काले हुए बेहाल हुए हम बैठे हैं कंगाल हुए बचपन में सगाई हुई 12-14 साल हुए बचपन में सगाई हुई 12-14 साल हुए कब तक बैठा रहूं भला इंतजार में ताई जाइए परवाना दरबार में ने बोला काल हुए बेहाल हुए हम बैठे हैं कंगाल हुए बचपन में सगाई हुई 12-14 साल हुए और कब तक बैठा रहूं भला इंतजार में तायरी ले जाइए परवाना दरबार में में तरस भी चटका दो मास्टर जी और उम्र का बूढ़ा जरूर है फिर बोल कह दिए सारी 70धारी बेमारी गढ़ घाल रहा आबरों का ख्याल नहीं खोटे रास्ते चाल रहा क्यों निंदा करवावा से संसार में तायरी ले जाइए परवाना दरबार में वार करे इनकार करे जो वार करे तकरार करे जो शादी ते इनकार करे राजबाला दोहरे जाइए कितना प्रेम प्यार करे खोइए मचना टेम घड़ा जाइए परवाना दरबार में बोर नहीं कुछ शोर नहीं जो नाटेगा तो जोर नहीं टूट जा जगदीश आशा ढंग कोई और नहीं करना होगा सबर फेर लाचार में तायरी ले जाइए परवाना दरबार में बुढ़िया ने पहुंच के और प्रताप सिंह को वह चिट्ठी दी जब तो प्रताप सिंह ने सगाई करी थी उस वक्त तो राजपाट का खूब चक्कर चाल रहा था और फिर उसका मन हट गया जब न्यू बेरा पट गया अनार सिंह मारा गया वो तो बेवारसा हो गया